दोस्तों, एक दिन पहले की बात है जब नीतीश सरकार में मंत्री और तो और भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी शाह के लाडले बीजेपी नेता मंगल पांडे को जनता ने धर दबोचा था। हमने आपको खबर दिखाई थी कि एक कार्यक्रम में गए थे, लगा था कि भाई मंत्री हूं, बिहार सरकार का, बीजेपी का नेता, मोदी शाह का खास, इज्जत होगी। लेकिन ऐसा दौड़ाया था कि मंत्री साहब ने पीछे मुड़कर देखा तक नहीं कि कौन रह गया, कौन साथ आ गया। सिर्फ अपनी जान की परवाह थी और भाग निकले। जनता इतनी आक्रोशित थी कि उनकी गाड़ी पर पत्थर बरसाए गए थे। एक बार फिर से यही हुआ है और इस बार मोदी जी की कैबिनेट के मंत्री और उनके लाडले मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ हुआ। भेजे गए थे बड़े फुर्सत के साथ कि जाओ धर्मेंद्र बाबू, देख कर आओ क्या हालात हैं बिहार के अंदर। अभी मैं गया था तो भाड़े की भीड़ वाला खुलासा हो गया, आप जाकर मन टटोलो वहां हालात क्या है। क्योंकि ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगातार जो रैली और रोड शो कर रहे हैं उसमें भारी भीड़ आ रही है। गए थे मुआयना करने, लेकिन लेने के देने पड़ गए। जी हां, धर्मेंद्र प्रधान के साथ क्या हुआ आज मैं दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। दरअसल यही है, इसे रुझान कहा जाता है। वो बात अलग है कि अगर ये वोटों में तब्दील होगा तो आप सब जानते हैं हश्र क्या है। यही नहीं, बस खेल किया गया हरियाणा वाला या महाराष्ट्र वाला तो बात अलग है। अदरवाइज महाराष्ट्र और हरियाणा में साफ पता लग रहा था नतीजे क्या हैं, लेकिन बदल गए। लेकिन इसको बिल्कुल भी कोई धांधली नहीं कही जा सकती। इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये कहना पाप है, तो इसलिए मैं भी नहीं कहता हूं पाप हम नहीं करेंगे, हम पुण्य पर आते हैं। तो पुण्य हुआ ये कि बिहार की जनता ने खुद आगे आकर अब फैसला देना शुरू कर दिया है। फैसला इस बात का कि करना क्या है, क्या नहीं करना है। यानी उन्होंने तय कर लिया है कि बिहार में जो मंत्री हैं उनके साथ क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो पहली एक तस्वीर देख लिए हुआ क्या। दरअसल बिहार की राजधानी पटना में पहुंचे थे मोदी सरकार में एचआरडी मिनिस्टर यानी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे, वहां भीड़ खड़ी हुई थी, लोगों का हुजूम था, लगातार गर्मजोशी से स्वागत होगा। लेकिन तभी विरोध होना शुरू हो गया, काले झंडे दिखा दिए गए। यह बात इतनी नागवार गुजरी बीजेपी के शांति प्रिय नेताओं को कि जिन्होंने काले झंडे दिखाए उन्हें कूट दिया कि जनता हो अपने घर की, तुमने चुन लिया, बस काम इतना ही था। गुस्सा, नाराजगी 5 साल बाद निकालना, लेकिन हमारे नेता को कोई झंडा नहीं दिखाएगा काला वाला। इसने इतने बौखला गए कि उस एनएसयूआई के कार्यकर्ता के साथ मारपीट कर दी। खैर, अगली खबर तो मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूं, लेकिन देखिए यही इनके बिहार में बीजेपी के नेताओं के साथ इन दिनों हो रहा है। देख लिए, रुझान है। तो मंत्री जी की गाड़ी पर लगा हुआ ये पूरा हुटर वुटर, उस पर फूल मालाएं चढ़ी हुई हैं। अब जो उनके सेक्रेटरी होते हैं वो पुलिस वाले अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। वहाँ देखिए पत्थर मारे जा रहे हैं, लगातार उनका पीछा किया जा रहा है। और ये सब कहीं और नहीं हो रहा, बल्कि बिहार के अंदर इनका अति सम्मान किया जा रहा है। अब जान बचाकर खुद पुलिसकर्मी भाग रहे हैं कि कैसे बचा जाए इन लोगों से। महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब टूट पड़े। ये सब कुछ हुआ किसके साथ? मंगल पांडे के साथ। मंगल पांडे को लेकर पहले से ही जो है बिहार की जनता में बड़ा विनम्र निवेदन है उनका। बहुत मतलब उनको बहुत मानते हैं, इतना मानते हैं कि उनको गले लगाना चाहते हैं, इसीलिए गले लगाने के लिए पहुंच रहे थे। अब गलत बात तो मैं मानता हूं मंगल पांडे साहब की कि इस दौर में वो हाथ नहीं आए और इनको सम्मान करने का मौका नहीं दिया। खैर, धर्मेंद्र प्रधान को भी करना चाहिए था, गाड़ी से उतरना चाहिए था, वो भी नहीं उतरे। धर्मेंद्र प्रधान का और मंगल पांडे के साथ जो हुआ है वो दरअसल पहले से ही तय था। मैं इसलिए बता देता हूं, साजिश नहीं कह रहा हूं, पहले से तय का मतलब आप पूरा का पूरा फॉर्म समझिए। पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, सबको पता था कि 22 तारीख को ये हुआ है। 24 तारीख को जो जा रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब बिहार नहीं जाएंगे, वो रद्द करेंगे और होगा तो एक बार के लिए जम्मू कश्मीर का दौरा जरूर करेंगे, लेकिन वहां नहीं गए। उन्होंने कहा बिहार में चुनाव है, इन सब घटनाओं को तो देखते रहेंगे, होता रहेगा, इनका तो इस्तेमाल करना है। कैसे करना है कि देश नहीं झुकने दूंगा, ये नहीं होने दूंगा, वो नहीं होने दूंगा, 500 का नोट, 2000 का नोट बंद करूंगा और उसके बाद आएगा क्रांति, भ्रष्टाचार खत्म, घोटाले खत्म, आतंकवाद खत्म। मीडिया कहती बात तो सही कह रहा साहब, यह आतंकी हमला हो ही नहीं सकता, यह आतंकी हमला है ही नहीं, जो कुछ और लग रहा है। मैं फिर धर्म जोड़ दिया, तमाम चीजें। तो इन्हें लगा इसी का इस्तेमाल करना है कि मोदी को जाकर बता देना आतंकी ने कहा, यानी मोदी से आतंकी कितना डरते हैं। फिर बताया गया कि वो आतंकी वाला तो है ही है, वो आए कहां से इस पर सवाल ही ना कोई पूछे, बस ये बताओ मोदी मेन मोदी के बारे में कह के गया, ठीक है। फिर ये बताओ हिंदू पूछ कर मारा, बस ये सब काम करना है। तो
तो ये गए थे बिहार में इसी उम्मीद के साथ। हुआ ये था ना रैली में भीड़ थी ना रोड शो में, ये भी हमने आपको दिखाया था। इतना परेशान हुए थे कि लौट आए थे दिल्ली, फिर एक बार फिर से बुलाया कि अब सब सेट कर दिया, आप आ जाइए। भीड़ हुई थी, भीड़ थी, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को जो बुलाया गया था उन्होंने कहा हम तो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, हमें तो बुलाया गया है अलग अलग जगह से, कहा गया है कि आना है, सादा कपड़ों में आना है, ड्रेस वगैरह पहननी नहीं है, बस सादा कपड़ा, आम नागरिक बनकर आना और दिखाना मोदी जी को आप कितना पसंद करते हैं। हाल ही में चले गए, फिर वही हुआ, दिल्ली में गए, दिल्ली में कर रहे थे तो दिल्ली की जनता नहीं आना चाहती, वहाँ टीचर्स और सफाई कर्मचारियों को ज़बरदस्ती बुलाया गया। तो ये स्थिति बिहार में तो खास तौर पर इनके लिए बनी हुई है। बीजेपी, मैं अभी भी नीतीश कुमार उनके लिए नहीं कह रहा, लेकिन बीजेपी के नेता या फिर दूसरे दल में भी जो बीजेपी के हितैषी बने हुए नेता हैं, जिसमें अशोक चौधरी भी हैं, वो भी दिखाऊंगा, ऐसे नेताओं की फजीयत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़बरदस्त फजीयत हो रही है। हाल मैं अभी भी कह रहा हूं कि जो बिहार का मौजूदा नेता है, मतलब हार्डकोर नेता, बीजेपी का ना हो, बीजेपी का और बीजेपी का सिपे सलार ना बने, तो उसके साथ इतनी फजीयत उसकी नहीं हो रही। ये किसकी हो रही है? बीजेपी के नेताओं की। बीजेपी के धर्मेंद्र प्रधान आ जाए, बीजेपी के मंत्री मंगल पांडे आ जाए, या फिर देखिए अशोक चौधरी आ जाए। सुन लीजिए क्या कर रहे हैं। जो सपना हमने लोकसभा चुनाव लड़ने, डीएसपी साहब सब लोगों का नाम नोट करिए, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का सबको लिखिए, आपका वोट नहीं चाहिए, घर जाइए, आपका वोट नहीं चाहिए हमको, आपका वोट नहीं चाहिए हमको, सपनों को पूरा करने का हकीकत है। जो सपना हमने तो भैया अशोक चौधरी को लगा गदगद थे, भीड़ तो है, लेकिन अचानक कुछ लोगों ने सवाल उठा दिए। सुन तो पा नहीं रहे थे मंच से, तो कुछ लोगों ने बैनर पोस्टर लहरा दिए। इतने बौखला गए कि आदेश देने लगे मंच से ही कि डीएसपी साहब एक काम करिए, केस करिए इन पे, इनका फोटो खींचिए और केस करिए। इनकी हिम्मत कैसे हुई राजा साहब की सुकून वाली रैली में जीत वाला दृश्य देखते देखते अचानक ये हार वाले तस्वीरें लहराने की। हमसे सवाल पूछने वाले होते कौन है? और तो और आगे उन्होंने ये भी कह दिया कि हमें आपके वोटों की जरूरत नहीं है। अब सोच लीजिए, बिहार की जनता तय कर ले, क्योंकि उन्होंने किसी जाति धर्म का नाम नहीं लिया है, ध्यान रखना। और ये भी तय नहीं है कि जो बैनर पोस्टर लहरा रहे थे वो जाति धर्म कौन सा था उनका। उन्होंने बिहार की जनता से कहा है कि आप हमें वोट मत दीजिए, घर चले जाओ, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे वोट की। यानी बिहार की जनता के वोट की जरूरत नीतीश कुमार के मंत्री अशोक चौधरी को नहीं है। अब ये आप तय कर लो, अशोक चौधरी, फिर आगे जब लोकसभा चुनाव आएगा तो उनकी बिटिया रानी से भी पूछना, शांभवी चौधरी, उनको जरूरत है नहीं है। ये तय कर लीजिए। आप जिनको नेता समझते हैं ना, यकीन मानकर चलिए, ये कितनी आपकी कद्र करते हैं समझ लीजिए। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपको मंच पर खड़े होकर धमकी देने लगे वो किस बात का नेता, और फिर कहेंगे हम तो ये चाहते ही नहीं है, हम तो भाई सबका साथ सबका विकास हो, तमाम चीज़ें। जनता ने तय कर लिया, इसीलिए जनता ने तय कर लिया है कि यही करना है। और जनता ने और क्या तय किया है वो भी दिखाता हूं, वीडियो देखिए। तो फिलहाल ये तो टैगलाइन बन गई है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जब से पूरी रैली बिहार में निकाल रहे हैं, वोट चोर वाली और गद्दी छोड़ टाइप का जो चल रहा है, बिल्कुल हर जगह यही दोहराया जा रहा है। हर कोई इसी बात को देखे। पहले क्या था ना कि इक्का दुक्का मसले उठते थे, ये जो उठते थे इक्का दुक्का, लेकिन अब ये क्रांति में तब्दील हो गया है। आपको याद होगा कि 2014 से पहले एक आया था हर हर मोदी घर घर मोदी, उस समय वाकई लोकप्रियता चरम पर थी, लेकिन आज रसातल में है, बिल्कुल गर्त में जा रही है। लेकिन इनके अंदर बेचैनी है। इनको अभी से दिख गया कि सत्ता जाने वाली है, ये क्लियर हो गया कि सत्ता जाने वाली है, इसलिए इतने ज़्यादा बौखलाए हुए हैं कि ये कानून वो कानून लाने की कोशिश कर रहा है। और जितने दाव पेच ये चल रहे हैं वो उल्टे पड़ भी रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। हालत ये हो गई है कि जहां देख रहे हैं बीजेपी के नेता पत्थर लेकर दौड़ा लिए जा रहे हैं। नमस्कार।